हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं भारत के सबसे भव्य किले में से एक मेहरानगढ़ का किला, जो कि राजस्थान के जोधपुर सिटी में है। अब हम आपको लेकर चलते हैं किले के अंदर। ये किले में प्रवेश का मुख्य द्वार है। किले में प्रवेश से पहले यहाँ पर चेकिंग पॉइंट है, जहाँ हमारी और सामान की चेकिंग की जाती है। प्रवेश के लिए 200 रुपए का एंट्री टिकट है, लेकिन आप किले के अंदर सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड, गिम्बल नहीं ले जा सकते। ये सब आपको चेकिंग पॉइंट पर ही जमा कराना होता है। किले में आप मुख्य द्वार से एंट्री करते हैं, जिसका नाम है जयपोल, जिसे विक्ट्री गेट भी कहा जाता है। इसे महाराजा मान सिंह ने बनवाया था। इस किले में ऐसे ही 7 द्वार हैं, जिनके नाम है जयपोल, फतेह पोल, डीड कामड़ा पोल, लोहा पोल, अमृति पोल, लाखन पोल, भैरव पोल। किले में ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं। या तो आप लिफ्ट से ऊपर जाएं, जिसका चार्ज की ₹50 पर पर्सन है, या फिर आप सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। ये हम लिफ्ट से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं किले के ऊपरी भाग पर। यहाँ चारों ओर तोपें तैनात हैं। हर तोप का शेप और साइज अलग है। किले के चारों तरफ ऐसे ही तोपें तैनात की जाती थी दुश्मन पर आक्रमण के लिए। इस किले को 15वीं शताब्दी में राठौर वंश के सूर्यवंशी महाराजा राव जोधा ने बनवाया था। मेहरानगढ़ का मतलब है सूर्य का किला। यहाँ से अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको जोधपुर शहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखेगा। ये नीचे की तरफ किले की पार्किंग है। यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करके किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये सामने की ओर है जोधपुर का ब्लू सिटी। यहाँ पर हर घर नीले होते हैं। ये नीले घर पुराने समय में ब्राह्मणों के हुआ करते थे, और क्योंकि जोधपुर में बहुत ही गर्मी पड़ती है, इसलिए भी इन घरों को नीला किया गया था, जिससे वह अंदर से ठंडे रहे। जोधपुर में आप ब्लू सिटी टूर भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पहले से ही बुक करना पड़ेगा। इस इमारत को कहा जाता है फतेह महल, और यहाँ पर बने इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर राजा अपनी मीटिंग्स किया करते थे। वर्तमान में राजा जब भी यहाँ आते हैं तो फतेह महल को आराम करने के लिए या भोजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फतेह महल को बहुत ही सुंदर बनाया गया है, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है मेहरानगढ़ किले का दौलत खाना चौक। यहाँ पर आप राजस्थानी साफा भी बनवा सकते हैं, जिसका चार्ज की लगभग 100 रुपए है। और ये है मेहरानगढ़ दुर्ग का शीश महल। यहाँ पर आपको अद्भुत कांच की कारीगरी देखने को मिलेगी। यह कमरा महाराजा अजीत सिंह जी का शयन कक्ष था, जिन्होंने सन 1679 और 1724 के बीच जोधपुर पर शासन किया। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म चित्र बने हैं, जो कि उस समय की कला पर संस्कृति का मजबूत प्रभाव दर्शाता है। यहाँ पर कई पैनल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कृष्ण आदि देवी देवताओं को प्रदर्शित करते हैं। इस शीश महल की एक खासियत ये है कि अगर यहाँ पर एक मोमबत्ती भी जलाई जाती थी तो लगता था कि हजारों मोमबत्तियाँ जल रही हों। और ये है मेहरानगढ़ दुर्ग का फूल महल। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। इसके निर्माण में लगभग 29 किलो सोने का प्रयोग हुआ था। फूल महल की छत पर राज परिवार के लोगों के चित्र, कुल देवी देवताओं के चित्र और फूल पत्तियां बने हुए हैं। यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश का भी बहुत ही खूबसूरत चित्र बना हुआ है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। फूल महल इतना खूबसूरत है कि इसके चारों ओर काले धागे के गुच्छे लटकाए गए हैं।
ताकि इसे किसी की नजर न लगे। फूल महल को नृत्य कक्ष भी कहा जाता था। और ये है फूल महल के पास स्थित आर्मरी, यानी कि शस्त्र खाना। आर्मरी में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, जो कि उस समय लड़ाई के उपयोग में लिए जाते थे। यहाँ पर आपको तलवार, बंदूकें, कटार, ढाल, कवच आदि सब कुछ देखने को मिलेगा। ये है मेहरानगढ़ किले का तख्त विलास। इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह जी ने करवाया था। यहाँ पर वे स्वयं रहा करते थे और वो जोधपुर के आखिरी शासक भी थे। तख्त विलास की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं। तख्त विलास पुराने और मॉडर्न आर्किटेक्चर का मिक्स है। आप खुद ही देखिए कि ये कितना खूबसूरत है। और ये है जोधपुर का ब्लू सिटी, जो कि हमने आपको वीडियो में पहले ही दिखाया था। ये है किले की भव्य दीवारें। दीवारों पर बहुत ही बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। ब्लू सिटी टूर का चार्ज 300 to 500 रुपीज़ है और इसमें 3 घंटे लगते हैं। ये है किले में स्थित मोती महल। ये जनाना खाने का एक कमरा है। यहाँ की दीवारें पर जो प्लास्टर है वो मोतियों जैसी ही चमकती हैं। इस प्लास्टर में सीशेल के पाउडर को चूने के साथ मिलाकर लगाया गया है। इस कमरे में सोने का पत्तियों का भी इस्तेमाल हुआ है। मोती महल को फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता था। इस कमरे में रानियां बैठकर अदालती कार्यवाही सुनती थी। इस किले में चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये किला श्रापित है। कहा जाता है कि इस किले पर एक इंसान को जिंदा दफनाया गया था। एक ऋषि जी ने इस राज्य को श्राप दिया था कि यहाँ बार बार सूखा पड़ेगा, और उस श्राप से इस राज्य को मुक्त करने का बस एक ही तरीका था कि एक इंसान को इस किले में जिंदा दफनाया जाए। राजा राम मेघवाल नाम का एक आदमी ने इस राज्य को श्राप से मुक्त करने के लिए अपनी जान का योगदान दिया, और उसके बाद इस किले का निर्माण पूरा हुआ।
ये था जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ का किला। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।